ये कितनी बड़ी दौलत है। आज हमने रोज़ा को मजाक बना लिया है। आज हमने जिस तरह 11 महीने में खाते पीते हैं, जिस तरह हम पुरिया, खैनी, तंबाकू, इसी तरह क्या है पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जिस तरह हम करते हैं, ठीक इसी तरह हमारी वही चाल रमज़ान के महीने में भी है। हमने अल्लाह के साथ मजाक बना लिया है, हमने अल्लाह के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आज का मेरा मौजू है रमज़ान के मुताल्लिक़। गुज़श्ता जुमा जो आपके सामने बयान हो रहा था, कुछ बातें जहन में रह गई थीं। आज मैं इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी है, यह सूरह बकरा आयत नंबर 185 और हदीस नबवी सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1896, इसी को सामने रखते हुए मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा। आप बगौर समात फरमाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा। इसका माना यह है, जो शख्स इस महीना को पाए तो उस शख्स को चाहिए कि इस महीने का रोज़ा रखे, इस महीने को मुकम्मल तरीके से रोज़ा रखे। सल्फ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह 6 महीना तक ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। सल्फ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह, गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 महीना तक ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। और फिर रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद ये भी दुआ करते कि या अल्लाह, हमने जो इबादतें, हमने जो इबादात, हमने जो तस्बीह व तहलील की, ऐ अल्लाह तू उसे कबूल फरमा ले। आज हमारा और आपका क्या हाल है? रमज़ान का महीना सामने है, फिर भी हम नमाज़ों से कोताही, रोज़ा से कोताही, कुरान की तिलावत से कोताही, तस्बीह व तहलील से कोताही, और कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। 11 महीना जिस तरह हम गुज़रते हैं, ज़िंदगी क्या है गुज़ारते हैं, ठीक इसी तरह रमज़ान का महीना आने के बावजूद भी हमारा वही किरदार, हमारी वही चाल चलन, हमारी वही फितरत, हमारी वही आदत रमज़ान के महीने में भी क्या है जारी रहती है। सहाबा किराम को देखिए, सल्फ़ सालिहीन को देखिए, को डरते थे और कितना खौफ और डर था कि 6 महीना तक वो दुआ करते थे, अल्लाह अकबर। और हमको रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब होने के बावजूद भी हम कोताहियाँ करते हैं, तो हमसे और बदनसीब और बदकिस्मत वाला शख्स कोई नहीं हो सकता। आज फमन शहिद मिनकुमुश शहरा, इस आयत का माना यह है कि जिस शख्स को ये महीना मिल जाए तो उसको चाहिए कि इस महीने को क्या है मुकम्मल करें, इस महीने का रोज़ा रखें। आज कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर, मुआशरा के अंदर, कुछ लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक दूसरे किस्म का इंसान वो है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन रोज़ा ही नहीं रखता है। तीसरा वो शख्स है, 3 किस्म के इंसान में से वो शख्स शुमार हैं जो रोज़ा भी रखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। चौथा शख्स ना तो रोज़ा रखते हैं ना तो नमाज पढ़ते हैं। 5वां शख्स क्या है
मौका देखकर रोज़ा रखते हैं, मौका देखकर नमाज पढ़ते हैं। मौका देखकर मतलब फलां आदमी फलां रोज़ रोज़ा खुलवाएगा, इफ्तार कराएगा, रोज़ा रख लिए। उसके घर में एक दो मेहमान आ गए, नमाज पढ़ने के लिए चले आए, लाज शर्म की वजह से, अल्लाह के डर से नहीं, लाज शर्म की वजह से, अल्लाह के डर से नहीं। इसको कहते हैं रिया व नमूद। ऐसे इंसान हैं, अल्लाह के फजलो करम से रोज़ादारों की तादाद बहुत है, लेकिन समाज के अंदर जो चीज़ मैंने कह दिया और बोल दिया ये पाए जाते हैं, इससे बच के रहें। ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना हमको मिला है, पूरी पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ हम रोज़ा रखें। हम कोताही न करें। सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1896 में यह हदीस मौजूद है। आलिम दीन बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निहायत ही इल्म में इनको जो है कूट कूट कर भर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ा खैर से इल्म में ज़्यादती अता फरमा। हम इनके सामने नाचीज़ में शुमार होता हूँ। वो हदीस क्या है? इन्ना फिल जन्नत बाब, इन्ना फिल जन्नत बाबन, बेशक यकीनन जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, युक़ालु लहु रय्यान, जिसको रय्यान कहा जाता है। जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, मेरी माँ और बहनों गौर से सुने, जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसका नाम है रय्यान। यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामह, उस दरवाज़ा से सिर्फ़ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उसके अलावा कोई शख्स उस दरवाज़े से दाखिल होने का हक़ नहीं रखेगा। सिर्फ़ रोज़ादार ही उसमें दाखिल होंगे। कितनी क्या है दौलत वाली बात है, खुश नसीबी की बात है कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन छाँट छाँट कर, चुन चुन कर सिर्फ़ रोज़ादार को उस दरवाज़े से दाखिल करेंगे, बाकी को क्या है हटा देंगे, भगा देंगे। ये कितनी बड़ी दौलत है। आज हमने रोज़ा को मजाक बना लिया है। आज हमने जिस तरह 11 महीने में खाते पीते हैं, जिस तरह हम पुरिया, खैनी, तंबाकू, इसी तरह क्या है पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जिस तरह हम करते हैं, ठीक इसी तरह हमारी वही चाल रमज़ान के महीने में भी है। हमने अल्लाह के साथ मजाक बना लिया है, हमने अल्लाह के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम अल्लाह को क्या है धोखा नहीं दे रहे, हम खुद नुकसान में क्या है, खसारे में क्या है पड़ते हैं, और हमारा नुकसान कल क़यामत के रोज़ उठाना पड़ेगा। मजाक ना बनाएं। और आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, युक़ालो, कहा जाएगा, इन्ना साइमून, रोज़ेदार कहाँ हैं? फ़यक़ूमूना, सब रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे, सब रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे। जितने लोग रोज़ा रखते हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हटा देंगे, भगा देंगे, उसकी कोई गिनती नहीं। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, फिर उनके अलावा, रोज़ेदार के अलावा कोई दूसरा शख्स उसमें दाखिल नहीं होगा। फ़ैज़ा दखलू, जब ये लोग रोज़ेदार लोग उस क्या है रय्यान में दाखिल हो जाएंगे, उस दरवाज़े में दाखिल हो जाएंगे, उस महल में दाखिल हो जाएंगे, उगले का तो दरवाज़ा को बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो जो रोज़ा नहीं रखते हैं, खाते पीते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो अलग हो जाएगा। फलम यदखुल मिन्हु अहदुन, फिर कोई दूसरा शख्स उसमें दाखिल नहीं हो। इतनी खुशनसीबी की बात है। अगर रोज़े की हालत में अगर किसी शख्स की मौत हो रही है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतनी खुशनसीबी की बात है। आज हमने रोज़ा को क्या है मजाक बना लिया है। दादा क्यों रोज़ा नहीं रखते हैं,
चचा क्यों रोज़ा नहीं रखते हैं, भाई क्यों रोज़ा नहीं रखते हैं? ज़ुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, सर दर्द कर रहा है, पेट सही नहीं रहता, काम कर रहा हूँ। बहाना काम ही का है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर काम करने वाले को अगर न पकड़ता तो सबको ही रोज़ा नहीं रखता। जो लोग काम कर रहा है वो रोज़ा नहीं रखता, लेकिन अल्लाह उसको भी पकड़ेगा। 11 महीना आप काम करते हैं और 1 महीना अगर आप बंद कर देंगे तो क्या आपकी रोज़ी रोटी नहीं चल सकती है? क्या आपके बाल बच्चे भूखे रह सकते हैं? भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाइएगा? ना ना, अगर आप 11 महीना अगर क्या है काम करते हैं, 1 महीना अगर पाबंदी के साथ रोज़ा का एहतमाम करते हैं, तस्बीह व तहलील का एहतमाम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करते हैं, मस्जिद को क्या है चमक दमक बना के रखते हैं, तो क्या है यही रोज़ा आपके लिए क्या है जहन्नम से बचाने का ज़रिया बन जाएगा। बहाना वही है, काम कर रहा हूँ, कैसे मैं रोज़ा रखूँगा? अल्लाह अकबर, आपको भी पकड़ेगा। ये रोज़ा क्या है? फ़र्ज है, फ़र्ज है। और जनाजा की नमाज जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन। ये नमाज जो है फ़र्ज़ ऐन है, और ये रोज़ा रखना ये भी क्या फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब है कि हर इंसान को, हर माँ बहन को रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वाजिब है। कोई छूटकारा नहीं, कोई मोहलत नहीं, कोई बचाव नहीं। और जनाजे की नमाज ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर थोड़े लोग शामिल हो जाएंगे, हो गई, काफ़ी हो गई, किफ़ायत कर जाएगी। सबको जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। फ़र्ज़ किफ़ाया या फ़र्ज़ ऐन है, रोज़ा रखना वाजिब है, ज़रूरी है। और हमने इसको ढील दे दी है, हमने इसको क्या है मोहलत दे दी है, ढील दे दी है। सब कोई रोज़ा रखें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1901 मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और खुलूस नियत के साथ रोज़ा रखेगा पूरे महीने का तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है कि पिछले गुनाह हमारे अगर माफ़ हो जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं, तो इससे और बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। और हम 11 महीना क्या क्या गुनाह और क्या क्या बुराइयां करते हैं वो हम ही जानते हैं। और अगर रमज़ान का महीना अगर हम रख लेते हैं तो तमाम गुनाह अगर मिट जा रहा है तो इससे और बड़ी दौलत क्या हो सकती है। तमाम बीमारियां ये रमज़ान ही में आ जाती हैं। 11 महीना बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमारी लाहिक नहीं होती है, बीमारी की कोई शिकायत नहीं होती। रमज़ान घुसते घुसते, रमज़ान आते आते तमाम बीमारियां आ जाती हैं। ये ढीला है, ढीला ढकोसला है। ये क्या है? धोखा है, धोखा। आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद धोखा में पड़ रहे हैं, खुद नुकसान उठा रहे हैं। इसी तरह रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1904। आलिम दीन बैठे हुए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सब जानते हैं, समझ रहे हैं। फ़रहलिस्साइम फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त, इज़ा अफ़्तरा फ़रिहा, एक खुशी इफ्तार के वक्त उसको खुशी महसूस होती है। दिन भर आपको खुशी महसूस नहीं होगी, जितनी खुशी रोज़ा इफ्तार के वक्त आपको खुशी होती है उतनी खुशी और वक्त नहीं होती है। उसमें तमाम अक़साम, तमाम चीज़ें खाने की क्या है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने रहता है और हमारा इंतज़ार रहता है मिनट का, सेकंड का, सुई का, घड़ी का, घंटा का, हमको इंतज़ार रहता है। हम देख रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, क्या है, सेकंड के इंतज़ार में है, मिनट के इंतज़ार में है, इसलिए नहीं खा रहे हैं अल्लाह के डर से। अगर पहले खा लेंगे तो अल्लाह हिसाब लेगा। तो खुशी महसूस होती है। और क्या है, रोज़े दिन भर जो रोज़ा रखते हैं तो हमने जो पूरा किए और आखिरी टाइम में
वो जो है वो खुशी होती है। और दूसरी खुशी वइज़ा लक़िया रब्बहू फरिहा बिसौमिही, और दूसरी खुशी इंसान को उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा अपने रोज़े का सवाब को देखकर, अपने रोज़े का सवाब उसको पाकर और अपने रोज़े का सवाब उसको मिलकर पाकर देखकर खुशी महसूस करेगा। कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। आज हर मस्जिदों में 5-10 मिनट आगे भाग सकता है, माजरत खा हूँ क्योंकि बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें जहन में हैं और बयान करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत सारी मस्जिदों के अंदर, मसाजिद के अंदर देखा जाता है कि ज़हर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद लोग कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन ये 2-4 गांव के अंदर मसाजिद के अंदर आज जो है ज़हर की नमाज के बाद भी ना तो असर की नमाज के बाद कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत करने वाला मिलता ही नहीं। फजर की नमाज के बाद तो मिलता ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह 1-2 आदमी हैं, इल्ला माशाअल्लाह 1-2 इंसान हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बाकी सब सोने में फुर्सत ही नहीं। लगता है वही खाना पकाया है, लगता है वही सहरी में जागा है। मेरी माँ और बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर मस्जिद क्या पाबंदी के साथ वो आती हैं, नमाज़ें अदा करती हैं। और क्या है, वो ज़हर की नमाज के बाद ही से वो इफ्तारी बनाने में लग जाती हैं, उसको फुर्सत कहाँ। फिर इसी तरह वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे वो उठती हैं और वो खाना पकाती हैं। ये कितना बड़ा सवाब कमा रही हैं, आपको खिला रही है, आपको क्या है रोज़ा इफ्तारी का सामान क्या तैयार कर रही है, कितना बड़ा सवाब कमा रही है। फिर भी वो कुरान मजीद की तिलावत करती है और आप डंगुआ की तरह घूमते फिरते हैं, सोने में फुर्सत नहीं, गिबत चुगली में फुर्सत नहीं, और कुरान मजीद का 1 हरफ पे भी पढ़ते नहीं हैं। कब पढ़िएगा? शब कदर की रात में लच्छा बनेगा उस वक्त सियासत वाली इफ्तारी में शरीक मत होइए। फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, व्हाट्सएप में छोड़ने के लिए नहीं, आइए खजूर खा लीजिए, आइए ये तनाउल कर फरमा लीजिए। सियासती पार्टी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के लिए क्या इफ्तारी होनी चाहिए। ये भी ठीक नहीं है। कुरान मजीद का 1 हर्फ अगर कोई पढ़ता है तो उसको 10 नेकी मिलती है। मैं वो हदीस पढ़ के सुना दूँ। जामे तिरमिजी किताब बाब क्या है, फ़ज़ाइल कुरान, हदीस नंबर 2910 उसमें है क्या है, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब से यानी कुरान मजीद से 1 हर्फ पढ़ा, या मेरी माँ और बहन पढ़ती है 1 हर्फ पढ़ती है, 1 हर्फ पढ़ता है, तो फलहु बिही हसनतुन, तो उस शख्स को, उस माँ बहन को 1 नेकी मिलती है। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और 1 नेकी 10 नेकियों के बराबर मिलती है। यानी 1 हर्फ पढ़ने से 1 नेकी, और 1 नेकी जो है 10 नेकियों के बराबर सवाब क्या मिलती है, तो 1 हर्फ पढ़ने से 10 नेकी मिलेगी। लाकुलो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम हरफुन 1 हर्फ है, अलिफ लाम मीम 1 हर्फ है, मैं ये नहीं कहता हूँ। वलाकिन अलिफुन हरफुन, बल्कि क्या अलिफ 1 हर्फ है, व लामुन हरफुन, और लाम 1 हर्फ है, व मीमुन हरफुन, और मीम 1 हर्फ है। क्या समझ में आया? अलिफ 1 हर्फ है, लाम 1 हर्फ है, मीम है 1 हर्फ है। अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो 30 नेकी। कहाँ है पढ़ने वाले, कहाँ है कुरान मजीद को का वर्क उठाने वाले? अल्लाह अकबर, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। इसी तरह अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं